हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे लेसन प्लान फॉर्मेट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि लेसन प्लान का क्या फॉर्मेट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आज हम इसका इंट्रो, डेफिनेशन एंड कुछ की पॉइंट्स देखेंगे इस पार्ट में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे कि कैसा फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो इसके इंट्रो, डेफिनेशन और कुछ की पॉइंट्स ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। Introduction. Lesson planning is an important activity of daily teaching. Lesson plan is the heart of effective teaching. तो लेसन प्लान जो होता है वो हमारे जो डेली टीचिंग होती है उसका इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। मतलब टीचिंग, अगर कोई टीचर क्लास में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा है तो उसका ये होना चाहिए कि पहले जो भी वो टॉपिक कवर करने वाला है नेक्स्ट डे क्लास में, तो उसकी वो पूरी प्लानिंग कर ले कि इतने टाइम में वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेगा। स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करना, इवैल्यूएशन करना कि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि नहीं। तो पूरा एक फॉर्मेट रेडी करके रखना कि कल जो टीचर प्रेजेंट करने वाला है क्लास में तो किस टाइप से वो प्लान करेगा, कि मतलब पहले क्या बताना है स्टूडेंट को, पहले वो बेसिक से स्टार्ट करेगा, देन उसको आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, पूरे टॉपिक को कवर करना, फिर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करना, स्टूडेंट का टीचर से क्वेश्चनिंग करना। तो वो सारा एक फॉर्मेट रेडी करके रखना कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो लेसन प्लान क्या होता है, हार्ट होता है इफेक्टिव टीचिंग का। अगर हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें लेसन प्लान यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है एक टीचर को कि उसको कहाँ से स्टार्टिंग करके कहाँ एंड करना है और किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह ऐड करने हैं, जिससे जो टीचिंग होती है बहुत इफेक्टिव होती है। द टीचर हैज़ टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल लेसन प्लानिंग। जो टीचर होते हैं उन्हें इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जब वो लेसन प्लानिंग कर रहे हो। तो पहला, डिफाइन ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव को एक ब्रॉड सेंस में डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन। जो भी लेसन हम क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। और जो सब्जेक्ट है उसको ब्रॉड रेंज पे प्रेजेंट करना है। इससे बहुत सारे इसके कंसीडर होते हैं पॉइंट्स। तो पहला क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड सेंस में डिफाइन करना है, और क्लासरूम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लेसन के उसको डिफाइन करना है। तो लेसन प्लानिंग क्या होता है, अगर हम किसी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो अगर हम लेसन प्लानिंग का यूज करते हैं तो हमारी जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विनिंग एंड बिनिंग, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ प्रोसीजर। तो बिनिंग एंड बिनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि डेली लेसन प्लान में क्या क्या आता है कि हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अरेंज करते हैं कि हम कौन से टॉपिक को या कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसका कौन सा टॉपिक है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से अरेंज करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस मेथड से उस टॉपिक को कवर करेंगे। लेक्चर मेथड से, डिस्कशन मेथड से, कि ग्रुप डिस्कशन हम करवा रहे हैं तो किस मेथड से हम उस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। इसलिए पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, फिर सेलेक्ट करना है और उस मैटर को पूरे अच्छी तरीके से अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। उसके बाद हमको ये डिसाइड करना है कि हम किस मेथड से उस टॉपिक को पर्टिकुलर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिनिंग एंड बिनिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं लेसन प्लान फॉर्मेट के लिए। तो सबको पता होगा, सबसे पहले हम लेसन प्लान जब बनाते हैं तो उसके फॉर्मेट में जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रंट पेज पे आती है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे कि नेम लिखते हैं सब्जेक्ट का कि कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक का नेम लिखते हैं, लेवल या टारगेटेड क्लास मतलब हम किस पर्टिकुलर क्लास को बताने वाले हैं वो लिखते हैं, ड्यूरेशन यानी टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं कि किस डेट को देने वाले हैं। उसके साथ साथ ही हम एविएट्स भी लिखते हैं कि हम किस एविएट्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि वाइट बोर्ड वगैरह हो गया या प्रोजेक्टर हो गया या चार्ट पेपर हो गया, किसके थ्रू प्रेजेंट करने होते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम फ्रंट पे सबसे पहले यही मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्लियरली स्टेट व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्लियरली ये रहता है कि हम स्टूडेंट को क्या बताना चाहते हैं, स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स या मटेरियल। लिस्ट ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड materials and resources required for lesson like टेक्स्ट बुक, चार्ट, वाइट बोर्ड, मार्कर एक्सेट्रा। जितने भी हमको टीचिंग एड से जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको जो जो मटेरियल लगते हैं वो सारे मटेरियल को अरेंज करके रखना। जैसे कि टेक्स्ट बुक चाहिए अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ अगर हम चार्ट पेपर वगैरह का यूज कर रहे हैं तो चार्ट पेपर चाहिए, अगर हम वाइट बोर्ड वगैरह का यूज कर रहे हैं तो वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर। तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखना। नेक्स्ट है प्री रिक्विसाइट लर्निंग, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो टीचर जिस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि स्टूडेंट कहीं से भी क्वेश्चन कर सके, वो आंसर दे सके, जिससे स्टूडेंट क्लियरली उस टॉपिक को समझ सके।
नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंगेज स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस द लेसन टॉपिक फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। अब आप जैसे ही कोई टीचर आता है तो अगर वो डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो स्टूडेंट को टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सबसे मेन क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इन शॉर्ट में बच्चों को बताना कि आज ये टॉपिक डिस्कस होने वाला है। 5 से 10 मिनट्स में टीचर क्या करते हैं कि इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चे को कि आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे बच्चों को भी थोड़ा आइडिया हो जाता है और उनमें इंटरेस्ट जगता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, मेन टीचिंग पार्ट ऑफ लेसन, जिसमें एक्सप्लेनेशन, मेथड्स और मल्टीमीडिया। प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, अब प्रेजेंट करेंगे तो ये मेन पार्ट होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं, बताते हैं ब्रॉड सेंस में, किस मेथड का यूज़ करते हैं, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी मेथड, और कौन से मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टर वगैरह किसके थ्रू वो ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है फिर गाइडेड प्रैक्टिस, ये भी 5 से 10 मिनट्स की होती है, जिसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रॉब्लम आर टास्क फॉर स्टूडेंट टू ट्राई विद टीचर गाइडेंस। अब टॉपिक कवर हो गया है तो टीचर क्या करेगा कि कुछ क्वेश्चंस दे देगा बच्चों को और देखेगा कि वो स्टूडेंट ट्राई करेंगे उसका आंसर देने की, और अगर नहीं आएगा तो टीचर उनकी हेल्प करेंगे। ये इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए, ताकि स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट रहे, ये 2 वे प्रोसेस रहे और एक्टिव रहे बच्चे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, अबाउट 5 to 10 मिनट्स, स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअल आर ग्रुप टू रेनफोर्स लर्निंग। गाइडेड प्रैक्टिस में क्या था, टीचर हेल्प कर रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन दिया था तो स्टूडेंट को कि आंसर कर पाए। अब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंस। ये भी 5 से 15 मिनट्स तक की प्रोसेस होती है। इसमें टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को या तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चनिंग देते हैं या वर्क देते हैं, या ग्रुप में देते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग जो होती है वो रेनफोर्स होती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, चेक इफ़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, टीचर ये दिखता है कि उन्होंने जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स लिए थे कि आज ये टॉपिक कवर करना है, स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करना है, तो वो सब चेक करते हैं कि अचीव हुआ कि नहीं, कि जो उन्होंने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं, स्टूडेंट्स का आंसर दे पा रहे कि नहीं, फीडबैक वगैरह लेना। समरी अबाउट 5 मिनट्स की होती है, जिसमें हमने जितने भी ओवरऑल टीचर पढ़ाता है उन सबको इन शॉर्ट में की पॉइंट्स में बताता है कि ये चीज़ें आज हमने कवर की। तो की पॉइंट्स से हमने देखा कि पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, आप सबको पता है, अगर लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है कि हम किस सब्जेक्ट को बता रहे हैं, टॉपिक क्या है, क्लास क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम जो बताने वाले हैं वो लिखते हैं, आज पढ़ाने वाले रहते हैं टीचर जो। टीचिंग एड से मटेरियल में सारे मटेरियल अरेंज करते हैं जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। प्री रिक्विजिट लर्निंग में ये होता है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में हम बेसिक इंट्रो देते हैं इन शॉर्ट में स्टूडेंट्स को कि वो क्या क्या आज ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन में इसमें पूरा प्रेजेंट करते हैं टॉपिक को, मेथड्स का यूज करके, मल्टीमीडिया का यूज करके। गाइडेड प्रैक्टिस में टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन देते हैं, जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं होता तो टीचर की गाइडेंस में करते हैं, जिससे टीचर भी उनको हेल्प करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में क्या होता है कि अब टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को या तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक वर्क देते हैं या ग्रुप में देते हैं, और फिर स्टूडेंट्स उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग रेनफोर्स हो। इवैल्यूएशन में ये है कि टीचर ने जो भी ओवरऑल पढ़ाया उसका फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए कि नहीं। समरी में क्या होता है कि 5 मिनट के जिसमें उन्होंने पूरा ओवरऑल की पॉइंट्स बता देते हैं इन शॉर्ट में कि आज ये चीज़ें कवर की हैं। तो ये की पॉइंट्स हो गए लेसन फॉर्मेट के। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया एंड डेफिनेशन देख ली। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेसन प्लान का बेसिक फॉर्मेट देखेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सारे टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उधर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।